नमस्कार दोस्तों, जाकिर सर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज 2 फरवरी को जो RS 2024 भर्ती का प्री पेपर हुआ था, उसकी आंसर की लेकर आपके साथ हाजिर हुआ हूँ, बिल्कुल सटीक और सही। चलिए फिर बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज के खंड के निम्न अनुसार जोड़ते हैं। दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई, चेन्नई कोलकाता और कोलकाता दिल्ली, इन चारों खंडों को घटते हुए क्रम में हमें सही कूट में व्यवस्थित करना था। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। लूनी बेसिन, शेखावाटी बेसिन प्रदेश राजस्थान के बांगड़ के उप प्रदेश हैं। घग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में फैला है, बिल्कुल सही है ये भी। नागौर उच्च भूमि, लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह है, ये भी सही है। तो ये तीनों सही हैं। अरावली श्रेणियाँ सभी प्रकार के खनिजों में समृद्ध हैं, ये गलत है, क्योंकि सभी प्रकार के खनिज इसमें नहीं पाए जाते। इस तरीके से ABC ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन था आपने, राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूहों का दक्षिण पश्चिमी मानसून में औसत वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में, यानी कम से ज़्यादा की ओर हमें वर्षा, मानसून के जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है उसकी वर्षा, औसत वर्षा है, वो कम से ज़्यादा की ओर हमें व्यवस्थित करना था इन जिलों को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जालोर, जयपुर और कोटा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट था, कौन सा सुमेलित नहीं है। परमाणु ऊर्जा प्लांट को उनके राज्यों के हिसाब से हमें देखना था, कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें कलपक्कम तमिलनाडु बिल्कुल सही है। काकरापार गुजरात, ये भी सही है। केगा कर्नाटक, ये गलत है, तमिलनाडु ये वाला। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट आपने, जयपुर, दौसा, अलवर जिलों में किस मृदा की प्रधानता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 LP सोल्स। अगला था, वर्ष 2021-22 में देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना था। यह था दोस्तों 38.98%। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट था, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क कहाँ स्थित है। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क, ये आप कहाँ स्थित है। ये था दोस्तों बोरानाडा, जोधपुर में। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजस्थान के किस जिले में खड़ीन जल संरक्षण की प्रचलित विधि है। ये कई परीक्षाओं में ये सवाल आ चुका है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था हमें। जिला और नदियाँ थी उदयपुर में, सोम और जाखम उदयपुर में। इस तरीके से 1 के लिए 3, बूंदी कुराल, तो 1 के लिए 3 और B के लिए 4। 1 के लिए 3 और B के लिए 4। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भरतपुर के लिए गंभीरी और पार्वती, और अलवर के लिए साबी और रूपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में एस्बेस्टोस की खदानें कहाँ पाई जाती है। राजस्थान में एस्बेस्टोस अर्जुनपुरा और पिपरदा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट था, राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन स्थित है। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले कई एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। ये कपूरडी, मेड़ता और कसनव। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अपने था, सुमेलित करना था संरक्षित क्षेत्र और उनके जिलों से कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा जोड़ा है वो गलत है। रनखार जालोर बिल्कुल राइट है, रनखार जालोर। मनसा माता झुंझुनू, ये भी राइट है। सोरसेन 12, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 3।
क्यों सोर्सेन 12 में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन था माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित है? ये है गोडवाड़ ऑप्शन नंबर 3। किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था? ये कौन सा राजनीतिक दल था अपने संविधान सभा के गठन के समय? ये था समाजवादी दल ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, राजस्थान में कुल साक्षरता 2000 जनगणना के अनुसार जिलों को घटते हुए क्रम में हमें व्यवस्थित करना था। इसमें कौन सा कथन है वो घटते हुए क्रम में साक्षरता दर लिए हुए हैं? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 2 कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर। अगला क्वेश्चन था राजस्थान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समूह द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्रदत्त है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और आने वाले कई एग्जाम में भी देखने को मिलेगा ये आपको। इसका 15 अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30, 15, 16, 19 और 30 ये अनुच्छेद 4 ऐसे अनुच्छेद है जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान करता है अपना संविधान, तो ऑप्शन नंबर 4। किस वर्ष भारत के संविधान में ये अंत्य स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक या अन्य निर्योग्यता के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा? ये बताना था। ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। अगला था आपने सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था। एक तरफ न्यायालय के वाद हैं, दूसरी तरफ संविधान संशोधन के जो चुनौती हुई संशोधन हुए थे उनका सूची है, दोनों को हमें मिलाना था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 39वां संविधान संशोधन, मिनर्वा मिल्स और भारत संघ 42वां संविधान, ये इंपॉर्टेंट है। कित्तोहत होलाहन बनाम जसूली, ये 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित था। पी संभामूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ये 32वां संविधान संशोधन था। अगला क्वेश्चन था भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। बिल्कुल दोस्तों, पेपर स्टैंडर्ड लेवल का है, तो जिसने डीपली तैयारी की है निश्चित तौर पर उसका सिलेक्शन होगा। ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। आने वाले एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन इस क्वेश्चन से निश्चित तौर पर क्वेश्चन बनेंगे आने वाले एग्जामों में, तो ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन था भारत के चुनाव आयोग के बारे में सही कथन पहचाने। अपन को सही कथन पहचानना था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात निर्योग्यताओं के मामले में आयोग के पास परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी हैं। अगला क्वेश्चन था लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब उनको सही कथन बताना था। 21वें में 4 कथन दिए हुए हैं, उनमें से सही कौन से कथन हैं ये बताना था। इसका लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल सही है ये। जब एक वित्त विधेयक को निचले सदन से उच्च सदन में भेजा जाता है तो अध्यक्ष द्वारा उसे विधेयक को वित्त विधेयक के तौर पर प्रमाण पत्र दिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। कौन सा वित्त विधेयक है इसकी निश्चितता लोकसभा अध्यक्ष करता है। जब अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब अध्यक्ष ना तो अध्यक्षता करेंगे और ना ही कार्यों में भाग लेंगे, ये गलत है, उसको ये अधिकार है। तो इस तरीके से 1-2 राइट। मतों की समानता के अलावा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करते हैं, ये बिल्कुल सही है। जब दोनों सदनों में मतदान समान हो जाता तब अध्यक्ष
मतदान करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट था निम्नलिखित से कौन सा विषय जिस पर 31 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वित्त आयोग अपनी सिफारिश नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जलवायु प्रबंधन पहल के वित्त पोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2004 में चुनाव में कांग्रेस ने 145 लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त की। बी ऑप्शन था 2004 के चुनाव में भाजपा ने 133 लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त की। सी ऑप्शन था 2004 के चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 48 लोकसभा स्थानों पर विजय रही थी। तो इस तरीके से इसमें केवल ऑप्शन नंबर ए की सही है। तो इस तरीके से आंसर 1 नंबर राइट इस क्वेश्चन का है। नेक्स्ट था आपने 24 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित से किस समिति की सिफारिश पर की गई? बिल्कुल के संतानम समिति थी। अगला था निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भैरों सिंह शेखावत इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला था नवंबर 2024 के अंत तक राजस्थान की मंत्रिपरिषद में कितनी महिलाएं मंत्री थी? ये बताना था। केवल 2 महिलाएं थी मंत्रिपरिषद में शामिल, 2, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी कौन सा कथन सही है? ये बताना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ये राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमक 240 के द्वारा शासित था, ये गलत था। अगला क्वेश्चन था राजस्थान के राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, गुरुमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया था, ये गलत है। अगला क्वेश्चन था राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन बनता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर 1, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के तहत इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट निम्न में से रियासती राज्यों के किस समूह ने स्वाधीनता से पहले ही पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था? यह था ऑप्शन नंबर 3, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और सिरोही, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों में राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 320(3). नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस दिनांक को प्रेमिल कुमार माथुर ने राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यभार संभाला था? ये बताना था। ऑप्शन नंबर 3, 20 अप्रैल 2024 को। अगला क्वेश्चन था राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 7 के तहत लोकायुक्त को कुछ मामलों में मंत्री और लोक सेवकों के खिलाफ आरोपों की जांच करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उनके जांच का हिस्सा नहीं है? ये बताना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और बच्चों के खिलाफ हिंसा इसलिए जांच करने का हिस्सा नहीं है। अगला था सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए महापौर का चुनाव लड़ने के लिए अमानत राशि कितनी रखी गई है? महापौर का चुनाव लड़ने के लिए सामान्य वर्ग का, जनरल कैटेगरी से, इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 30,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन था राजस्थान राज्य आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। निम्नलिखित से कौन सा इस समिति का सदस्य नहीं होता है? राजस्थान सूचना आयुक्त, ऑप्शन नंबर 4, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसके समिति का अध्यक्ष सदस्य नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों में से किन्हें 5 वर्ष की पदावधि पूरी नहीं की। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों में से किसने अपने पूरे 5 वर्ष नहीं किए, ये बताना था। इसका राइट आंसर है NK जैन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट था, सिटीजन चार्टर का उद्देश्य नहीं है। सिटीजन चार्टर, नागरिकता चार्टर का उद्देश्य नहीं है। राइट आंसर है जनता की मांगों की प्रभावी सुनवाई तंत्र का सर्जित करना, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने राष्ट्रीय आय सुधार राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि दर प्रचलित और स्थिर दोनों ही कीमतों पर ऋणात्मक रही, ये बताना था। इसका राइट आंसर है 2020 और 21, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, GST के इनपुट कर जमा तंत्र के लाभ के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ये दोहरे करारोपण को रोकता है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान के राज्य निवेश पोर्टल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। राज्य निवेश पोर्टल के बारे में बताना था, ऑप्शन नंबर 2, ये बड़े निवेश क्षेत्रों प्रस्तावों को अधिक प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने और एक ही छत के नीचे अपेक्षित अनुमोदन मंजूरी में तेजी लाने के लिए सीधे मुख्यमंत्री के अधीन एक वन स्टॉप OS सुविधा, ये गलत बात है। नेक्स्ट 42 था, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताना था। 3 कथन हैं अपने पास, इनमें से कौन सा सही है ये बताना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, केवल सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन था, एक सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था। एक तरफ फसलें हैं, दूसरी तरफ प्रथम राज्य उत्पादन में कौन सा है, उनको मिलाना था। इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन था, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा NFSA के संबंध में 3 कथन दिए गए हैं, कौन से कथन सत्य हैं ये बताना था। इसका राइट आंसर है A और C दोनों सही है। 45 नंबर क्वेश्चन था, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के अनुसार जो कथन दिए गए उन पर विचार करना था। 2 कथन हैं, उनमें से बताना था कौन सा सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केवल B सही है। अगला क्वेश्चन था, कार्मिकों का जनसंख्या किससे अनुपात को परिभाषित कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत। 47 नंबर क्वेश्चन था, भारत में 1991 के बाद शुरू हुए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है, ये बताना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राजकोषीय घाटे के संबंध में विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनना था। 3 ऑप्शन है, उनमें से ABC में से सही ऑप्शन कौन से हैं, केवल 1 और 2, 1 और 3 सही है, यानी A और C सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन राजस्थान खनिज नीति से संबंधित था। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही है ये बताना था अपन को। इसका राइट आंसर ABC, ये तीनों ही सही है। ABC ये तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान के सकल स्थायी पूंजी निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटते हुए क्रम में हमें बताना था। अलग अलग ये फील्ड दिए गए हैं, इनको घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा से कम की ओर योगदान किसका है ये बताना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, निर्माण, विनिर्माण, कृषि और खनन। अगला है, भारत में राज्यों के इज डूइंग बिजनेस रैंकिंग कौन जारी करता है ये बताना था। ये जारी करता है उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर निम्नलिखित से किसका गठन किया गया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, कर्ण जीके से संबंधित ये क्वेश्चन। रित्ती, इसका सही आंसर है रित्ती, RITI वाला, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट था,
रिको द्वारा जो विकसित किए गए पार्क हैं उनमें से कौन सा पार्क रिको द्वारा नहीं स्थापित विकसित नहीं किया गया, ये बताना था। इसका राइट आंसर है एग्रो फूड पार्क उदयपुर, ये नहीं किया गया था, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने जो एम्स एंड नीति 2024 घोषित की थी उसको कब तक प्रभावी रहेगी, ये बताना था। ये ऑप्शन नंबर 1 31 मार्च 2029 तक, जब तक नई नीति की घोषणा नहीं हो जाती। अगला क्वेश्चन था, अलग अलग नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं, वो उनको स्थानों से मिलाना था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 4 3 2 1 4 3 2 1। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में 3 कथन दिए गए हैं, कौन से कथन? 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है ये बताना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 1 और 3 ही सही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, राजस्थान में आस्था योजना के लिए कौन सा कथन या कौन कौन से लोग हैं वो पात्र हैं, ये बताना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 वे परिवार जिनमें 40% से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्य जन श्रेणी व्यक्तियों की संख्या 2 या इससे अधिक हो। निम्न अगली भी योजना के बारे में है, राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है? स्वनिधि योजना का उद्देश्य ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रीट वेंडर का सशक्तिकरण। अगला क्वेश्चन था, किसमें परिवर्तन के कारण मोतियाबिंद में आंखों का प्राकृतिक लेंस धुंधला हो जाता है? विज्ञान से संबंधित ये क्वेश्चन था। प्रोटीन की में परिवर्तन की वजह से वो प्राकृतिक लेंस है वो धुंधला हो जाता है आंख का, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी दाब की इकाई हैं? 4 ABCD दी गई, इनमें से बताना था दाब की इकाई कौन कौन सी हैं। बिल्कुल ABCD ये चारों ही दाब की इकाइयाँ हैं, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम चरण स्टेज 3 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जल आपूर्ति, स्वच्छता, सीवरेज क्षेत्र में प्रदान करने वाली सेवाओं को सुधार करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस लेयर की पहचान कर जो IoT डिवाइसों में वायरलेस कनेक्शन के लिए उपयोग की जाती हैं, ये बताना था, ऑप्शन नंबर 3 नेटवर्क लेयर। DRDO द्वारा हवाई खतरों को निष्क्रिय करने हेतु विकसित मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 4 वसवर्ड्स, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित से कौन सा कथन सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकल स्कैनर एरे राडार के लिए सही नहीं है, ये बताना था। ऑप्शन नंबर 1 ये कई लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम नहीं है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन था, चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन प्राप्त होता है आनुवंशिक रूप से संशोधित किसको करके होता है? ये चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन, यह था ऑप्शन नंबर 4 शैवालों से। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई कुछ कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में कौन सा कथन है उसकी पहचान करनी है और कौन सा सही है ये अपन को बताना था। ऑप्शन नंबर 2 A और C। अगला है, क्वाशियोकोर जो कुपोषण का एक प्रकार है, किसकी कमी से होता है? ये क्वाशियोकोर विकार है जो रोग है, ये किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस कृत्रिम मधुरक में माधुर्यमान सुक्रोज की तुलना में अधिकतम होता है? यह था एलिटम, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा मानव देह तरल ऊतकों में पाए जाने वाला एक सूक्ष्म खनिज है? इसका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर आयोडीन। अगला क्वेश्चन था, विशिष्ट रोगवाग जनित रोग और रोग के जो प्रकार हैं उनमें गलत को बताना था अपन को। गलत कौन सा रोग और रोगवाग है ये बताना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एडिस, चिकनगुनिया और जीवाणु, ये गलत हैं। अगला क्वेश्चन था, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार IND AQI 101 से 200 सीमा वाली वायु गुणवत्ता श्रेणी है।
जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके अनुसार 101 से 200 तक कौन सी सीमा बताई है? ये बताई है मध्यम। निम्न में से गलत कथन को बताना था। अगला क्वेश्चन था गलत कौन सा है? अल नीनो और ला नीनो एक प्रकार का झंझावात है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 1। अगला ICRCOT मुंबई द्वारा विकसित भारत का पहला नैनो सेलुलोस संयंत्र संबंधित है। पहला नैनो सेलुलोस संयंत्र किससे संबंधित है ये बताना था। यह है कपास से संबंधित, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है IUCN रेड लिस्ट को कहा गया है। IUCN रेड लिस्ट को कहा गया है, ये कहा गया है जीवन का बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जीवन का बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन था राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 में गलत कथन को चयनित कीजिए, ये गलत बताना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसमें 18 जिले और 8 वन्य जीव अभयारण्य, ये गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना था। एक तरफ उत्कृष्टता केंद्र है, दूसरी तरफ उद्यानी का जो बागानी फसलें हैं उनको मिलाना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो वैश्विक लक्ष्य है उनको सतत विकास लक्ष्य विशेष रूप से स्थलीय जीवन पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा, पुनर्स्थापन और सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। ये लक्ष्य कितने थे, कौन से लक्ष्य हैं ये ऑप्शन नंबर 3 SDG 15 इसका राइट आंसर है। मार्च 2023 में जन्मी भारत की प्रथम कलोनित गाय गंगा किस नस्ल की है? शानदार प्रश्न है ये गिर नस्ल की हैं गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो अभिधारणाएं होती हैं कथन उनको मिलाना था। मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति के क्रम में ये आवश्यक है कि प्रत्येक दूसरी ऋतु में अलग प्रकार की फसलों को उगाना चाहिए। अभिधारणाएं एक फसल उसी खेत में कभी भी दूसरी बार नहीं उगाई जा सकती। यदि लगातार ऋतु में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं तो मिट्टी में किसी प्रकार की अतिरिक्त पोषक तत्व जैसे खाद को मिलाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहती है। इन अभिधारणाओं को कथन से हमें संबंधित करना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ना तो अभिधारणा 1 ना अभिधारणा 2 अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी गांव है जो हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से शून्य मॉडल बन रहा है, कार्बन उत्सर्जन जो शून्य मॉडल बन गया है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर 4 आंधी नामक गांव है वो। अगला क्वेश्चन था वो अभिधारणा से संबंधित हैं। कुछ चिन्ह आकृतियां हैं, कथन है कुछ चिन्ह आकृतियां हैं और सभी चिन्ह ग्राफिक हैं, कोई भी ग्राफिक चित्र नहीं है। निष्कर्ष क्या है? कुछ ग्राफिक आकृतियां हैं। दूसरा निष्कर्ष है कुछ चिन्ह चित्र हैं। तो इनमें से कौन सा राइट है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3। केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है, ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही था। कथन देखकर 2 तर्क दिए हैं। क्या राजस्थान में बिजली की आवश्यकता कम करने के लिए हर घर में सौर ऊर्जा का उपयोग होना चाहिए? ये कथन है। तर्क पहला, हाँ, इससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा और पर्यावरण अनुकूल को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, नहीं, सौर पैनल महंगे हैं, सभी मकान मालिक सब्सिडी के बिना इसे वहन करने में सक्षम नहीं है। इन दोनों तर्कों को कथन के साथ हमें रिलेटेड करना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। केवल एक ही मजबूत हैं, एक तर्क ही मजबूत हैं। नेक्स्ट है किसी वृत्त पर एक समान पर दूरी पर बैठे 8 बिंदु, इन बिंदुओं को शीर्ष से लेकर समकोण त्रिभुज खींचे जाते हैं जहां प्रत्येक त्रिभुज की एक भुजा वृत्त का व्यास है। ऐसे सभी संभव समकोण त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी ये बताना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 24।
अगला क्वेश्चन था निम्न श्रेणी का अगला पद कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 252। अगला था एक कूट पद्धति में प्रोजेक्ट को COPRT और प्लान को ELPNP में लिखा जाता है, तो उसी कूट पद्धति में ऑर्गेनाइज्ड को क्या लिखेंगे? ऑर्गेनाइज्ड को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 ADEGIORS, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट कथन और क्रियाविधि हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में तुलना में इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान कम हुआ, ये कथन है। क्रियाविधि चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव पुनः करवाने की घोषणा करनी चाहिए। चुनाव आयोग को उन लोगों को मतदान करने का अधिकार समाप्त कर देना चाहिए जिन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं किया, ये बताना था हमें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ना तो 1 ना 2 इसका अनुसरण करता है। बिंदु ए श्रीमान दक्षिण की ओर प्रारंभ करता है। बिंदु ए से 20 मीटर चलने के बाद वह बिंदु बी पर पहुंचता है। अब वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलने के बाद बिंदु सी पर पहुंचता है। अब वह 45 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़कर 20√3 मीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है। तो बिंदु ए से डी की न्यूनतम दूरी बतानी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 20√5। नेक्स्ट वेन आरेख दिया गया है। इन वेन आरेख को सही रेखा चित्र के हिसाब से निरूपित करना था। इसका राइट आंसर है शिक्षक, माँ और चिकित्सक। अगला एक दर्पण में अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों को व्यंजनों यानी बड़े अक्षरों में स्वरों को छोड़कर प्रतिबिंबों का अवलोकन देखना है और कितने ऐसे हैं जो मूल आकृति के समान नहीं दिखाई देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 14। नेक्स्ट एक परिवार के 6 सदस्य हैं ABCDEF, तो उसमें कौन सा कथन सही है ये बताना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 EC की पोत्री हैं, ये राइट हैं। अगला एक गृहिणी मिलीलीटर जिसमें दूध और पानी का अनुपात का संबंधित ये गणित का सवाल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 720 मिलीलीटर 720 मिलीलीटर। अगला चावल के मूल्य में 21% कमी होने से एक व्यक्ति 1000 रुपये में 10.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। कम होने के बाद चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा ये बताना था। इसका राइट आंसर है 20 रुपये। अगला क्वेश्चन 8000 रुपये की राशि का एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 3600 है। यदि समान दर उसी राशि पर 8 माही चक्रवर्ती ब्याज लगाया जाता है तो 2 वर्षों के बाद चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 2648 रुपये। नेक्स्ट एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12 और 13 इकाई एक आयत बनाया गया जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। इसकी चौड़ाई 10 इकाई है, तो आयत का परिमाप क्या होगा? 26 इकाई। नेक्स्ट एक त्रिभुज आकृति दी गई, उसमें कितने त्रिभुज है ये बताना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 16। नेक्स्ट 100 प्रेक्षणों का माध्य गुण 50 है। पता चला कि 20 40 20 50 के रूप में लिए गए प्रेक्षण वास्तव में क्रमशः 60 70 80 थे, तो सही माध्य क्या हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 50। अगला है वर्णमाला के 10 अलग अलग अक्षर दिए गए हैं। इन अक्षरों को 5 अक्षरों वाले शब्द बनाए हैं, तो उन शब्दों की संख्या जिनमें कम से कम एक अक्षर दोहराया गया है, तो उन शब्दों की संख्या कितनी होगी? 69,760 रुपये, ऑप्शन नंबर 1। 2 उपास्यों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 5/12। अगला है नागरिक मुद्दों की सूचना देने के लिए एक सरकार विश्लेषित ट्रैक प्रतिबंधित सुलझाने की हाल ही में जयपुर नगर निगम हेरिटेज द्वारा किस ऐप का शुभारंभ किया गया ये बताना था।
ऑप्शन नंबर 3 जयपुर 311 ये पे। अगले एक चार्ट दिया गया पाई चार्ट, उसमें 50% से अधिक कुल क्षेत्रफल में उपयोग लेने वाली जो फसलें हैं उनको बताना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चावल, गेहूं और ज्वार। इन तीनों को जोड़ने पर 50% कवर करती हैं। अगला है राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला है गुरु घासीदास तंबोर पिंगला टाइगर रिजर्व के लिए कौन सा कथन सही है, ये बताना था। सही कथन हमें बताना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना, ये सही है। अगला है भारतीय स्पर्धा आयोग ने 2024 में निम्नलिखित में से किस संस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन हेतु नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी। अगला राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 निम्न से किस दिनांक तक लागू रहेगी। ऑप्शन नंबर 3 31 मार्च 2029 को तक ये लागू रहेगी। अगला है हाल ही में यामंडू किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए चुने गए हैं। ये चुने गए हैं राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर 2 उरुग्वे के। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। इसका राइट ऑप्शन नंबर 2 नाइजीरिया। दक्षिण कोरिया के उस लेखक का नाम बताइए जिसने 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है। ऑप्शन नंबर 4 हांगकांग। दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 को कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलाना था। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन और उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य का जो क्षेत्र है उनको मिलाना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 2 3 1। अगला हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया है। अब कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा हासिल हुआ है। अभी हाल ही में 5 भाषाओं को किया है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 11 हो गई। अगला था भारतीय सेना कंबोडिया सेना के बीच जो टेबल टॉप अभ्यास सिनबेक्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था, ये बताना था। इसका राइट आंसर है पुणे। नेक्स्ट 8 दिसंबर 2024 को भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ये किया गया मुंबई में। अगला था हाल ही में किस संस्था ने एक अपग्रेडेड मोबाइल ऐप सुविधा 2.0 को प्रारंभ किया है। ये किया था भारतीय चुनाव आयोग ने। अगला हाल ही में हानले लद्दाख में उद्घाटित की गई एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे ऊंची चेरनकोव वेधशाला से संबंधित निम्नलिखित से कौन से कथन है सही कथन है वो बताना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 1 और 3 ही सही है, 2 नंबर गलत हैं। निम्नलिखित से किस भारतीय ने श्री अत्सुशी मिमुरा के साथ सितंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित दूसरे भारत जापान विश्व संवाद में सह अध्यक्षता करी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 अजय सेठ। नेक्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। बिहार। अगला था 2024 में ISSF अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ विश्व कप सीनियर निशानेबाजी में भारत ने कितने पदक जीते थे। 4 पदक जीते थे, ऑप्शन नंबर 3। 38वें नेशनल गेम्स 2025 के बारे में 2 कथन दिए गए हैं, उनको सही बताना था। सही कथन कौन से हैं। कथन 1 ही बिल्कुल सही है क्योंकि इसकी मेजबानी उत्तराखंड करेगा। अगला नवंबर 2024 में पुणे में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने स्वर्ण और कांस्य पदक जीते थे, ये बताना था। स्वर्ण और कांस्य पदक कितने जीते थे। 16 स्वर्ण और 7 कांस्य पदक, इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3। विश्व कैडेट अंडर 8 प्रतियोगिता 2024 की विजेता
द्विविध रेड्डी अडुला किस खेल से संबंधित हैं? ये शतरंज से संबंधित है। अगला, निम्न में से किस पुरातत्व स्थल की खोज टी.एच. हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में खोज की थी? ऑप्शन नंबर 4 नलियासर। बी.एच. हैंडले ने, ये नया क्वेश्चन है, नलियासर। अगला है, मारवाड़ के राव चुंडा के संबंध में निम्न से कथनों विचार कीजिए और कौन से सही हैं? ए और बी दो कथन दिए गए हैं, उनमें से सही कथन बताना था। केवल एक ही सत्य है। अगला था, राव जयत सिंह और छंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जयत सिंह निम्न में से किससे परास्त किया था? बिल्कुल कामरान, बाबर का जो बेटा था कामरान को परास्त किया था। ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से ओजियाना के उत्खनन में कौन सा शामिल नहीं था? आर.सी. अग्रवाल नहीं था, तो बी और सी। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन था, बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन दिए गए हैं? दो, उनमें से सही कौन सा है? केवल बी सही है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सही है। इस तरीके से अगला है, 1945 का ऐसे सुधालकर प्रतिवेदन निम्न में से किस देश इतिहास से संबंधित है? इंपॉर्टेंट और बिल्कुल डीपली क्वेश्चन है। जोधपुर से संबंधित है ये। ऑप्शन नंबर 1। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में कौन सा कथन गलत है, असत्य बताना था? ऑप्शन नंबर 2 गलत है। अगला है, राजौरगढ़ में निर्मित किस देवी देवताओं को समर्पित ये मंदिर है? ये शिव भगवान शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, चौतारा के बारे में दो कथन दिए गए हैं, उनमें से बताना था कौन सा सत्य है? बिल्कुल ए और बी दोनों सत्य हैं। चौतारा 4 तारों वाला वाद्य यंत्र है और ये रामदेव जी के भजन गाने में प्रयुक्त होता है। अगला, निम्न में से कौन से विकल्प नहीं है? कौन सा सही विकल्प नहीं है? राजस्व दिए गए एक तरफ और एक तरफ उनके लेखक हैं, रचयिता हैं, रचनाकार हैं, उनको बताना था कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 कुमार रासो, कर्णिदान नहीं, दलपत विजय है इसके, तो ये गलत था। सूची 1 और सूची 2 से, यानी एक तरफ चित्रशैलियाँ, एक तरफ उनके चित्रकार हैं, उनको मिलाना था। बढ़िया क्वेश्चन था ये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। अगला, संत लालदास के संबंधों के बारे में दो कथन दिए गए हैं और भी, उनसे बताना था ये सत्य है या असत्य, गलत है या सही, ये बताना था। इसका राइट आंसर है दोनों ही गलत हैं, दोनों ही गलत हैं। अगला, राजस्थान की वेशभूषा के बारे में कसुमल निम्न में से कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? कसुमल किसे कहा जाता है? किस रंग को कसुमल कहा जाता है? लाल रंग को कसुमल कहा जाता है। 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत के बारे में कौन से विकल्प सही हैं? मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, उनके बारे में बताना था कौन से कथन सही हैं। बिल्कुल केवल बी कथन ही सत्य हैं। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से किसके लिए राजस्थानी भाषा में आड़ी और हियाली शब्द प्रयुक्त है, जिसको हम हाडी कहते हैं? पहलियां इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4 नंबर। अगला था, कुषाण वंश के कैडमिसियस द्वितीय ने निम्न से कौन सी उपाधि धारण की थी? सर्वलोकेश्वर, ऑप्शन नंबर 2। स्तूपों के संदर्भ में विचार कीजिए, दो कथन दिए गए हैं, उनमें से बताना है ये गलत है या सही है। बिल्कुल ये दोनों ही सत्य हैं। ये दोनों कथन स्तूपों के बारे में जो दिए गए हैं, ये दोनों ही सत्य हैं। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अगला था, किन बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है? 4 ABCD दिए गए, उनको उनमें से बताना था किन ग्रंथों की रचना है वो संस्कृत भाषा में की गई है। दिव्यदान और आर्य मंजूश्री, मूलकल्प, ये दो
जो रचना है ये बौद्ध ग्रंथ है, यही ही संस्कृत भाषा में रचित है। ऑप्शन नंबर 3। अगला आजीविक संप्रदाय के बारे में 2-3 कथन है, उनसे वो बताना है कौन सा सही है। ए बी सी, बिल्कुल ए और सी 2 कथन सही हैं, बी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सम्राट शेरशाह ने करवाया था, किन का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, ये बताना था। ए और बी, सासाराम का मकबरा और किलाए कूना की मस्जिद, ये 2 शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया। ऑप्शन नंबर 1। भक्ति आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना था। ऑप्शन नंबर 3, माधवाचार्य ने सगुण भक्ति के स्थान पर निर्गुण भक्ति सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ये बात सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत के एक राष्ट्र के रूप में पहचान को दृश्य माध्यम से संबंध करने हेतु किस चित्रकार ने सर्वप्रथम भारत माता के चित्र की रचना की थी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अबिंदरनाथ किसने की थी, अभिनिंदरनाथ। ऑप्शन नंबर 2। कृष्णदेव राय के दरबार में कवि मलनार्य ने भाव, चिंतारत्न और वीर सेवामृत ग्रंथ किस भाषा में लिखे थे, ये कन्नड़ भाषा में लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, 1952 में भारत सरकार ने किसको माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला, मरुस्थल और उनकी महाद्वीपों की स्थिति को मिलाना था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। गोबी मरुस्थल जो चीन में है, एशिया में आता है। पेटागोनिया दक्षिण अमेरिका, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, कालारी दक्षिण अफ्रीका। अगला था, कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि का एक प्रकार नहीं है, यानी किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय कृषि नहीं की जाती या पाई नहीं जाती है, ये बताना था। ऑप्शन नंबर 3 उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण 1885 से 1905 के बारे में जो कथन है, 2 कथन दिए गए, उनको बताना था सही कौन से हैं। बिल्कुल ये दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित पर्वत जो चोटियां थी उनको उत्तर से दक्षिण क्रम में हमें व्यवस्थित करना था। इसका राइट आंसर है CADB, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और शिवालिक। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 मानसून अभियान मोनेक संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया हुआ था, ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन था, एक तरफ सहायक नदियाँ और एक तरफ मुख्य नदी, उनको मिलाना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 राप्ती घाघरा, तिस्ता ब्रह्मपुत्र की थी, हिरण है वो नर्मदा की हैं, हिरण है नर्मदा की हैं, और पूर्णा है वो गोदावरी की। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4। 150 नंबर जो अंतिम क्वेश्चन था, विश्व के किस वनखंड में सर्वाधिक वनोन्मूलन अंकित किया गया, वनों की कमी दर्ज की गई, यह था उष्णकटिबंधीय वनों में। दोस्तों ये थी RS की जो अभी 2 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है, उसकी आंसर की एकदम बिल्कुल सटीक आंसर की है दोस्तों। अगर इसकी फाइनल आंसर की आएगी तब इसमें और भी कोई करेक्शन होता है तो देखते हैं। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी है तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, क्योंकि आने वाले एग्ज़ामों में RPSC जो भी एग्ज़ाम लेगी, इस पेपर में से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी या ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। दोस्तों बिल्कुल शानदार पेपर था, मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी, मेरिट है वो लगभग 80 से 90 के बीच में रहने की उम्मीद है, 80 से 90। तो शानदार पेपर था। क्लास अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।
धन्यवाद दोस्तों।